है। मैं समझता हूँ कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अंडर द सुपरविजन ऑफ इसहाक डार साहब, कल पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है कि मेरा ख्याल है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे ये पाकिस्तान जब आज़ादी के वक्त सारे यकजा थे, मुझे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब दोबारा पाकिस्तान वही और एक नए जज्बे अज़म के साथ पाकिस्तान दिखाई दे रहा, और इसका सारा सेहरा जो है शहबाज शरीफ और उनकी टीम के साथ साथ हमारे सिपह सलार को जाता है। आपके और मेरे और ओवरसीज पाकिस्तानियों को दिल में था कि पाकिस्तान को कैसा जवाब देना चाहिए। तो मैं ये आपको गारंटी कर देता हूं कि पानी बंद करने का मकसद है ऐलान जंग, और मोदी सरकार या उसके हवारी पाकिस्तानियों का और हमारे पाकिस्तान के होते हुए पानी बंद करने का मतलब है वो हमारा पानी बाद में बंद होगा, उनके सांस पहले बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के नक्शे पे एक ही मुल्क है जिसमें इस्लाम के नाम से इसको उजागर किया गया, बनाया गया, और हम इस्लामिक बॉम्ब का मकसद ये है कि आज अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो पानी नहीं, इंडिया सिर्फ जो सोच रखता है उसकी सोच से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हैं कि उसके सांस बंद कर दें। पानी तो दूर की बात है, ये सिर्फ ताश मुआहदा जो है 1960 के मुआहदे को, जिसमें पूरी दुनिया के गारंटर शामिल हैं, तो ये तो एक एवी उनका एक फिलर है अवाम को पागल बनाने के लिए। और जो वॉर चल रही है अमेरिकन चाइनीज वॉर के चक्कर में, ये जनाब गए हुए थे मोदी साहब वहां पे, उन्होंने हमें इस चक्कर में डालने की कोशिश की है। पाकिस्तान की फौज के होते हुए और इस लीडरशिप के होते हुए पाकिस्तान का पानी बंद नहीं हो सकता, इनके सांसें जरूर बंद हो सकती हैं। ये मीडिया, इंडिया का मीडिया तो कभी भी रिलायबल मीडिया नहीं रहा, और वो चाहे वो कनाडा के वाकयात हों, चाहे वो अमेरिका के अंदर के वाकयात हों, ट्रम्प भी उनको निकाल रहे हैं। मीडिया देखिए वहां पे भी यही, हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में एक आध पार्टी जो काम कर रही है तो वो मीडिया पे हाइप क्रिएट करके अपनी इनकम चाहती है, तो इंडिया में का सारा मीडिया वही काम कर रहा है जो यहाँ की एक मखसूस पार्टी काम करी। अल्लाह ताला उसको रेक्टिफाई करे। और जहां तक आप ये जो उनमें हिस्टेरिया या उनके आप एक देख रहे हैं ना कि एक वो टेंशन में है इंडिया का मीडिया, तो ये सबसे बड़ी अलामत है पाकिस्तान की कामयाबी की, सफारती कामयाबी की। आज अगर इंडिया झूठ का पलंदा कर रहा है, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये इंडिया ने अटैक खुद करवा के पाकिस्तान को मुलायम करने की कोशिश की है। ये हो सकता है इंडिया के अंदर जो उसने महाज खोल रखे हैं इंडियंस ने ही किया हो और गवर्नमेंट ने ना करवाया हो, लेकिन पाकिस्तान को ब्लेम आउट करना और उसका मीडिया पे प्रचार करना और पाकिस्तान को गाली गलौज देना शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हिंदुइज्म को जितना नुकसान मोदी और ये बुच्चर, जिसको ख्वाजा आसिफ साहब और इसहाक डार साहब बुच्चर का नाम देते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। इन्होंने हमें क्या गाइडलाइन देनी, पाकिस्तान तो खुद विक्टिम है टेररिज्म का। सब दुनिया की सबसे बड़ा टेररिज्म अटैक पाकिस्तान में हो चुके हैं, सबसे बड़ी शहादतें पाकिस्तान में, तो उसके मीडिया को झूठ का पलंदा है, वो बस अपने पैसे कमाने के डॉलर के चक्कर में बैठे हुए हैं। और जो हमारे कुछ सहाफी वहां पे भी कोई कुछ बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ वो भी शर्मनाक बात है। अब दिवाली जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डरों के ऊपर मनाई जाएगी और वो हिंदू मनाएंगे, ऐसे से बम फोड़ेंगे कि इनको समझ नहीं आएगी। तो सर वो क्या देख रहे हैं आप दिवाली, क्या वाकई वो इस पोजीशन में हैं कि वो दिवाली मना सकते हैं पाकिस्तान में आके? शर्म आनी चाहिए। यानी हम बीइंग ए मुस्लिम, हमारी आगे बकरा ईद आ रही है, क्या हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं? वो मीडिया के लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। वो तो खुद बलिए चढ़ाते हैं, शुक्र है उन्होंने बलियों का नाम नहीं ले लिया। मैं फिर कह रहा हूं, देखें सफारती महाज पे ये जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है, इसमें सफारती महाज पे जो हम मॉरली, एथिकली और फाइनेंशियली हम साउंड हो रहे हैं, तो इंडिया की तो टांगे कांप रही थी ना। तो उसके अगेंस्ट उसके मीडिया की ये वॉर है। ठीक है, वो मोदी साहब का दौरा कैंसिल होना, नायब सदर का इंडिया में आना, ये पुलवामा की पार्ट 2 प्ले करने के लिए वहां का मीडिया, जिस तरह यहाँ के हमारे सोशल मीडिया के लोग एक खास मखसूस पार्टी को सपोर्ट करके उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इसी तरह मोदी का सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वर्ल्ड मीडिया
वो मोदी को जो क्वालिफाइड नहीं है, जो अनपढ़ है, तो इंडिया में उसकी अब पॉपुलैरिटी 50% से भी लेस है, वो कोलिशन गवर्नमेंट में है, वो बुच्चर है, वो सबसे बड़ा टेररिस्ट है। अगर वो अपने आप को प्रोजेक्शन ऐसे करता है जैसे वो बहुत बड़ा फनकार है और उसकी गवर्नमेंट फनकार है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी कहने की बातें हैं और ये कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनाया जाए। अगर आप कौमियत की बात करते हैं तो आप इसको किस नजर से देखते हैं सर? वैसे पाकिस्तान में यकजहती की बहुत जरूरत है और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जब हमारी सलामती कौंसिल जब पाकिस्तान में ये अभी 4-5 साल पहले जो वाकया हुआ था पायलट वाला, और उसमें सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी उसमें बीइंग प्राइम मिनिस्टर तो वो शामिल नहीं हुए थे। मुझे कल अलीमा बाजी का सुन के बयान कि उसके पाँव को पकड़ लें इंतहाई अफसोसनाक है। और वहां पे अलवी साहब उनको पैगंबरों के साथ कंपैरिजन में पड़े हुए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए पीटीआई वालों को, इनको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। इनको पाकिस्तान का साथ, ये पाकिस्तानी नहीं है क्या? क्या इनको पाकिस्तान का साथ नहीं देना चाहिए? क्या कंडीशनल साथ देना चाहिए? कौन सा वो बहुत बड़ा वो जमांदरू है इमरान खान जो बाहर निकाला जाए उसको पे रोल पे और लाके उसको बिठाया जाए? वो तब तो बैठा नहीं जब वजीर आजम था। अच्छा, क्या बाकी कैदी पाकिस्तानी नहीं है? क्या बाकी कैदी मुसलमान नहीं है? ये उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। जो हमारे यहाँ कोई 50 लाख कैदी हैं उनमें इमरान खान से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हो तो फिर उनको वहां पे बुला लें। भाई आपने एक वो बनाया हुआ है, क्या वो डमी बनाया हुआ है गोहर को इसलिए है कि इमरान खान को बाहर लाया जाए? वो क्या बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या? उस वक्त उसने हाथ जोड़ के पार्लियामेंट के अंदर ये बयान, आपको पाकिस्तानियों को याद होगा कि इमरान खान ने ये बयान दिया था जो कि मैं आज बात करना नहीं चाहता, आपने मजबूर किया है कि भाई क्या मैं एटम बम मार दूं, क्या मैं जंग कर सकता हूं? ये बयान अलीमा बाजी को सुन के कौम से माफी मांगनी चाहिए कि क्या इमरान खान पाकिस्तान की जो है वो शाहरग है? को मैं तो कहता हूं पाकिस्तान का कोई भी लीडर पाकिस्तान की शाहरग नहीं है। पाकिस्तान खुद एक शाहरग है और इसमें आने जाने वाले कई लीडर्स आए। ये मुकाम तो कायदे आज़म और लामा इकबाल को हासिल नहीं हुआ। जो इनके हवारी और इनके पुजारी जो हैं वो इमरान खान को देने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए पीटीआई वालों को। और मैं ये गारंटी कर सकता हूं कि आसिम मुनीर साहब क्योंकि हाफिज़ कुरान भी हैं और उनके दिल में कुरान रोशनी की तरह बस रहा है। उन्होंने पिछले 1 साल में साबित किया है विद द कोलेशन ऑफ, यानी विद द सपोर्ट ऑफ ये गवर्नमेंट अलग। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का जो कॉम्बिनेशन है, शायद नवाज शरीफ होते तो उस कॉम्बिनेशन को ना चला पाते। इस कॉम्बिनेशन ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को 1 साल में रिवर्सल किया है। मैं ये नहीं कहता ठीक किया है, यानी जिस तरफ डूब रही थी उसका रुख चेंज कर दिया है। तो ये हिस्टोरिकल हिस्ट्री इन्हीं सिपह सलार की सूरत में और शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट की सूरत में हो सकती है। बहुत सारे कमजोरियां होंगी हम सब में, लेकिन मैं समझता हूं कि जिनके दिल में कुरान बसता है और ये जो आर्मी के पिछले 30 सालों के जो आर्मी चीफ को उठा लें, इनको लाइट मत लिया जाए। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्मी चीफ है जिसके दिल में कुरान बसता है, तो वो जंगे रोकना भी जानता है, जंगों पे अटैक करना भी जानता है और जंगे जीतना भी जानता है। लिहाजा मैं समझता हूं कि बड़े बड़े आर्मी चीफ आए होंगे, बड़े बड़े बयान दिए होंगे परवेज मुशर्रफ साहब ने, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये मौजूदा आर्मी चीफ इनका कोई मुकाबला नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला बगैर जंग के ही हम जंग जीत चुके हैं और अंडर द सुपरविजन ऑफ आसिम मुनीर इंशाअल्लाह ताला